हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे गोदरेज ग्रुप की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक का। छुपे हुए शेयर्स हम आपके लिए अक्सर लेके आते हैं। कभी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले होते हैं तो कभी छोटी छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप, हर कैटेगरी के स्टॉक्स। लेकिन आज हम एग्रो सेक्टर के स्टॉक के बारे में बात करें। और एग्रो सेक्टर देखिए, ये जो ग्रेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको जितने अच्छे ये खाने में लगते हैं, कभी मैं आपको कहूँगा कभी ग्रेप मतलब कोई भी एक छोटा सा ये पौधा कोई भी उगाना, जब उसकी फ्रूटिंग होती है तब जो खुशी आपको महसूस होगी ना, तो आपको लगेगा वाह। देखिए एग्रीकल्चर की बात ही कुछ और है। एग्रीकल्चर में आप अब ग्रेप्स कल्टीवेशन की जब भी बात आ रही है, मैंने आपको एक ऐसी एक इमेज एग्रीकल्चर की बात आई तो चलो ग्रेप्स ही आपको फ्रूटिंग के लिए, ग्रेप्स ही आपको लिए यहाँ पे रख दिया। ग्रेप्स इसमें जब जब भी इसको उगाते हैं, इसका एक मैं कहूँगा एक कहीं से भी एक टहनी सी एक बेल होती है इसकी, उस बेल में से एक छोटी सी टहनी से एक टुकड़ा लेके आना जिसमें अलग अलग बीच में नोट्स होंगी। वो आप कहीं पे भी धीरे धीरे ये, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो दिसंबर जनवरी फरवरी के टाइम पे आप लगा दोगे तो उसमें धीरे धीरे जब अंकुर आने लग जाते हैं तो वही उस पर जड़ आ जाते हैं, उसी पे अंकुर आ जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन जब आप वो 2-3 साल में जब आपको देगा, ये ग्रेप्स उगा करके पूरा देगा, तब आपको बहुत ही खुशी का एहसास होगा। एग्रीकल्चर में अलग तरीके की खुशी है। तो चलिए आज बात करते हैं गोदरेज ग्रुप का इस एग्रो सेक्टर के स्टॉक की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और साथ के साथ सीखने के लिए प्राइस एक्शन की सीरीज और प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखिए प्रैक्टिस ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है कि जब आपके सामने सिचुएशन आती है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपके माइंड में ऑलरेडी सेट है। तो आप सीधे एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हो, जिससे एग्जीक्यूशन स्मूथ होता है। और आपको क्योंकि उस तरीके की सिचुएशन पहले कई बार आपने देखी है, सीखी है, समझी है, प्रैक्टिस की है, तो इजीली चीजें आसान होती हुई दिखती है। और इससे पहले हमने रिसेंटली अभी चर्चा किया था कुछ टाइम पहले शोभा लिमिटेड का। लास्ट वीडियोस में एफएल इंडिया की हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी, अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर्स की चर्चा की थी, और लास्ट वीडियो आई थिंक ज्वारी एग्रोकेमिकल के बारे में हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक गोदरेज ग्रुप का जो कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। रिवेन्यू भी लगातार एक पॉजिटिव रिवेन्यू में कहूंगा। आप देखिए रिवेन्यू बढ़िया, प्रॉफिट बढ़िया, और गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड नाम है। जैसा मैंने आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें ऑलरेडी दिखाई थी, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे इसका काम ही है, एग्री बिजनेस कंपनी है। ये इंडियन फार्मर्स को इनोवेटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके यहाँ पे देखिए, चाहे वो एनिमल फीड हो, चाहे वो क्रॉप प्रोटेक्शन हो, चाहे ऑयल हो, पाम, डेयरी, पोल्ट्री, प्रोसेस फूड, ये इसका बिजनेस है। मेजरली अगर देखा जाए, इसका जो मेजर एनिमल फीड बिजनेस है जो कि 50% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है, और एक बड़ा प्लेयर है ये एनिमल फीड के बिजनेस में। उसके बाद फिर क्रॉप प्रोटेक्शन का बिजनेस आ जाता है देखिए, फिर ऑयल एंड पाम बिजनेस आ जाता है। लेकिन मेजरली क्या है आपका इसका जो है पूरा का पूरा आप देखिए एनिमल फीड का बिजनेस इसका है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखो डेयरी बिजनेसेस है, 15% रेवेन्यू इसका। पोल्ट्री बिजनेसेस है आप देखिए। और अब इस कंपनी को आपने देखा, इसके रेवेन्यू को देखा, उधार को देखा, प्रोमोटर होल्डिंग देख लीजिए। लेकिन अब इसके प्राइस सेक्शन को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वहां पे चल रहा है गोदरेज एग्रोवेट में। अब देखिए यहाँ पे ये डेली चार्ट है। मैं इस डेली चार्ट से थोड़ा ऊपर जाके आपको वीकली चार्ट की तरफ लेके चलूंगा, और पिछले कुछ टाइम में जो स्टॉक में करेक्शन हुई है उसके ऊपर आपके ध्यान को आकर्षित करूंगा। देखिए हमेशा ध्यान दें, ये एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग। देखिए चार्ट हमारे सामने आता है तो ढेर सारी लर्निंग होती है। ऑल टाइम हाई है ना, 740 के आसपास। अब मान लो यहाँ पे आपने बाई किया स्टॉक, ठीक है, 520 के आसपास, और टारगेट कहाँ पे हो गए भैया, ये टच करते ही टारगेट है। क्योंकि ये अगर स्मार्ट मनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सोचता है, ये ब्रेकआउट को नहीं प्ले करना है। क्यों प्ले करना है ब्रेकआउट को? देखिए कितना रिस्की जोन है, इसलिए हम कहते हैं दूरी सही जाए ना। अब देखिए चार्ट सामने निकला, सबसे पहले ये वाली लर्निंग देखने को मिली। ये हमारा हमेशा टारगेट रहना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे हिट होती, बल्कि मैं कहूँगा 1-2 पॉइंट नीचे, 1-2 पॉइंट पहले ही, 2-4 पॉइंट पहले ही यहाँ पे निकल जाना बेहतर है। क्योंकि स्मार्ट मनी का फोकस एरिया ये होता है। अगर आप नहीं निकल पाए तो कहीं ना कहीं इस जोन में निकल जाना ही बढ़िया है, 700 से 750 के बीच में, क्योंकि ये टारगेट एरिया स्मार्ट मनी का। इसके बाद प्राइस नीचे आने की कोशिश कर सकता है। अगर इसको पार करना है तो यहाँ पे क्या चाहिए, कंसोलिडेशन, करेक्शन, काइंड ऑफ मैं कहूंगा ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, वो आपके लिए बेहतरीन एंट्री रहेगी। तो भाई चार्ट खुला, सबसे पहली लर्निंग आपको देखने को मिली। अब आप ओवरऑल देखिए, फॉल हुआ, एक जंप आया, फिर से फॉल हुआ, जंप आया,
अब ये देख सकते हो किस तरीके की कंसोलिडेशन चल रही है। अगर ये कंसोलिडेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है तो फिर से वही ये 500 से 750 के सफर की तरफ। तो चलिए देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। उससे पहले जरा इसके आरएसआई और एमएसीडी को देखेंगे, क्या कुछ डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि वीकली पे इसने एक लो बनाया, लोअर लो, आरएसआई ने भी लोअर लो बनाया, लेकिन यहाँ पे ठीक ऑपोजिट एमएसीडी हमको एक डाइवर्जेंस दिखा रहा है इस लो पॉइंट और इस लो पॉइंट के बीच में। और जब भी आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलता है इस तरीके का, कई बार तो आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा देता है क्लियर कट, है ना, कई बार नहीं दिखाता तो एमएसीडी दिखाता है डाइवर्जेंस। और जब भी डाइवर्जेंस दिखाता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंतजार। तब तक इंतजार, फिर चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं डेली की साइकिल। हम ऑलरेडी डेली की साइकिल में है, पॉजिटिव साइकिल में, और बहुत टाइम हो चुका है। जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर हम इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं। इट मींस अ पॉजिटिविटी, अ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी जो तैयार हो रही है। क्या रिस्क कितना होगा, तो चलिए समझते हैं इसको। प्राइस सेक्शन में ये साइकिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम डेली की साइकिल जो, अब एक स्टॉक देखिए, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि टिप या रिकमेंडेशन से दूर रहें। और अगर मैं भी इस चीज को आपको बता रहा हूं तो आपको इसलिए कहते हैं कि ये प्राइस सेक्शन समझें। ये प्रैक्टिस जो आपको रेगुलर एक्सरसाइज है, जो आपको वीकेंड की एक्सरसाइज है, उससे देखने को मिलेगी कि किस तरीके से यहाँ पे एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी, अगर मैं यहाँ पे 500 पे शेयर को खरीद रहा हूं तो मेरा 450 का स्टॉप लॉस है। अगर मैं इस शेयर में जो है 50 पॉइंट पर शेयर का रिस्क ले रहा हूं और मेरा मैक्स शेयर जो है, जो मैक्स लॉस टेकिंग कैपेसिटी है वो 5000 है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, तभी मैं 100 शेयर के साथ जाऊंगा। और मेरा जो जोन रहेगा ये क्लोजिंग यानी कि 725 के आसपास है, यानी कि 225 का जो है 50 शेयर पे 225 के आसपास का टारगेट, इससे ज़्यादा नहीं। सबसे पहले अगर इससे उम्मीद का मैं रखूंगा इससे ऊपर जाने की, ये 725 के अराउंड है, ठीक है। अगर मैं इससे ऊपर इस प्राइस के जाने की एक्सपेक्टेशन रखूंगा तो मेरा यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, तब आगे की दूरी की बात करेंगे। ये इनिशियल लेवल जहाँ से ये फॉल स्टार्ट हुआ था, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट जोन जो कि यहाँ पे छोटा कंसोलिडेशन करेक्शन और फिर आगे की कहानी। तो ये गोदरेज एग्रोवेट की हमने बात करी। साथ में आप देखिए पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। आरएसआई में बार बार रिजेक्ट हो रहा था, इस बार आरएसआई में क्या होल्ड होता है यहाँ पे देखिए, बिल्कुल बार बार जहां से रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे आरएसआई में होल्ड ऐसा देखने को मिल रहा है। दैट इज अगेन ए बिग पॉजिटिव थिंग। तो हमने कौन से स्टॉक की बात करी, गोदरेज एग्रोवेट। और रिसेंटली हमने और कौन कौन से स्टॉक की बात करी है लास्ट वीडियोज में, ज्वारी एग्रो, हमने बात करी है अमाइन प्लास्टिसाइजर से सीखा, एफएल इंडिया के बारे में डिटेल में समझा, और सोभा लिमिटेड के चार्ट को भी हमने देखा और समझा किस तरीके से वहां पे भी वीकली चार्ट में एक पॉजिटिविटी, एक आरएसआई का डाइवर्जेंस जो अभी हमने जिक्र किया है वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिला। देखिए एमएसीडी आरएसआई में तो नहीं है, एमएसीडी का ये डाइवर्जेंस। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और ये शोभा लिमिटेड ने तो बढ़िया रैली हमें दी और हमारे टारगेट की तरफ बहुत ही जल्दी आराम से पहुंचा। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क मैनेज करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।